नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके पास में कपड़े से यार्न काउंट निकालनी हो या आपके पास में बहुत थोड़ा सा धागा हो, उससे यार्न काउंट निकालनी हो तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है यार्न काउंट डिटर्मिनेशन फ्रॉम फैब्रिक स्वैच और यार्न काउंट डिटर्मिनेशन फ्रॉम शॉर्ट लेंथ ऑफ द यार्न। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कपड़े से यार्न काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यदि आपके पास में धागे की बहुत कम लेंथ हो या शॉर्ट लेंथ हो तो उससे आप यार्न काउंट कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि यदि आपके पास में कपड़े से काउंट निकालनी होती है तो धागा बहुत छोटा छोटा धागा होता है या आपके पास बहुत छोटा सा स्वेच होता है तो उसकी आप ना तो ली बना सकते हैं, तो उससे आप काउंट नहीं निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास में धागे की बहुत कम लंबाई है तो उससे भी आप नहीं निकाल सकते हैं। वैसे कपड़े की काउंट निकालने के लिए, कपड़े से धागे की काउंट निकालने के लिए लोग बिजली बैलेंस का प्रयोग करते हैं, तो उससे काउंट निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, उस प्रोसेस में या उस बैलेंस के ऊपर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं आपको नया मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका यार्न काउंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। यदि आपके पास में कपड़ा नहीं है, मान लीजिए 4-5 मीटर धागा है, उससे भी अगर आप काउंट निकालना चाहेंगे तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे काउंट को। तो दोस्तों देखिए कि किस किस स्टेप में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आता है दोस्तों, कटिंग मार्क्स बाय सीजर। मतलब कपड़े के ऊपर या फैब्रिक स्वैच के ऊपर ये कटिंग मार्क बनाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कटिंग मार्क बनाए यहाँ यहाँ पे मैंने सीजर की सहायता से कट लगाया, यहाँ पे सीजर की सहायता से कट लगाया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लेंगे उतनी ही आपकी यार्न काउंट की एक्यूरेसी आएगी। लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, जितनी आप ये कट लगा रहे हैं वो मेजरमेंट भी आप आसानी से कर सकें। मान लीजिए आपके पास में मेजरिंग स्केल है 12 इंच की और आपने कट लगा दिया 15 इंच का, तो आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको 24 इंच की स्केल लेनी पड़ेगी। तो जिस तरीके की स्केल आपके पास में अवेलेबल हो उसी के अनुसार आप यहाँ पे कटिंग मार्क लगाएं दोस्तों। जब कट मार्क लग जाता है दोस्तों तो उसके बाद क्या क्या होता है कि हम यहाँ से यहाँ से हम धागे निकालना चालू करते हैं। ये जो धागा है ये बाहर निकालते जाएंगे और एक साथ बंच बनाते जाएंगे इनका। तो देखिए दोस्तों, जब हम धागा निकालते हैं तो जो दूसरे स्टेप में क्या होता है, टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द स्वेच। ये जो धागे हैं हम इसको फैब्रिक से निकालते जाते हैं और इनको एक साथ रखते जाते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात होती है कि आप नंबर ऑफ थ्रेड्स की संख्या ज्यादा रखेंगे, जितनी ज्यादा रखेंगे उतनी काउंट की एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने धागे लिए हैं, यहाँ पे हमने लिए हैं 21 थ्रेड्स लिए हैं यहाँ पे। तो हमने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कितने धागे लिए हैं, 21 थ्रेड्स लिए हुए हैं। अब इसके बाद में आती है मेजरिंग ऑफ थ्रेड्स लेंथ। तो ये जो धागा निकाले हुए हैं इसमें से एक थ्रेड की हमको लंबाई मेजर करनी है। वो कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले एक धागा लेते हैं और एक सिरे को एक फिंगर से दबा लेते हैं और दूसरे फिंगर से उस धागे को स्ट्रेट करते जाते हैं। जो 3-4 बार उसके ऊपर हम फिंगर को चलाते हैं तो धागा स्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद हम उसको एक सिरे को मेजरिंग स्केल के एक सिरे पर रख देते हैं जहाँ से मेजरिंग स्केल की शुरुआत होती है और उसके बाद में और दूसरी फिंगर से उसको स्ट्रेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो लास्ट में जाके जब जहाँ पर धागा खत्म होता है वहां पे देख लेते हैं धागे की लंबाई कितनी हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको धागे के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं देना है, टेंशन लगभग 0 रखना होता है जिससे कि आपका धागा एलोंगेट ना हो। तो आप बिल्कुल स्लाइटली टेंशन देंगे जिससे कि आपका धागा एलोंगेट ना हो और आपकी जो लेंथ है वो भी एक्यूरेट आ जाए। अब आगे का स्टेप होता है वेइंग ऑफ द थ्रेड्स बंच। जो आपने बंच बनाया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपने बंच बनाया है तो ये बंच हो गया है आपका। तो इसमें क्या करते हैं, एक जो धागा निकाला था हमने उसको भी हम इसमें फिर से सम्मिलित कर लेते हैं। इसके बाद में इस बंच को ले जाते हैं हम दोस्तों, किसके ऊपर ले जाते हैं, वेइंग स्केल के ऊपर ले जाते हैं। तो ये बंच को रखने के पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी जो बैलेंस है उसमें 0 एरर तो नहीं है। यदि हमें कुछ एरर दिखाई पड़ती है
उसको हम रीसेट कर देते हैं और यहाँ पर जो इनिशियल रीडिंग होती है उसको हम 0 कर देते हैं। इसके बाद में हम इसके ऊपर बंच को प्लेस करते हैं और यहाँ पे एक कैप होती है, ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। कैप लगा के इसको ढक देते हैं जिससे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपकी रीडिंग को प्रभावित ना कर सके, क्योंकि आपके ऊपर हो सकता है फैन चल रहा हो, उसकी हवा से भी आपकी रीडिंग डिस्टर्ब हो सकती है, या कहीं पे वाइब्रेशन हो रहे होते हैं, या सपोज करिए साइड में कोई मशीन चल रही है तो सबसे पहले उस मशीन को हम बंद कर देते हैं जिससे कि वाइब्रेशन 0 हो जाए और उसके बाद ही हम इस रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। तो अब हमें तीनों चीजें मिल गई हैं। क्या मिल गया है? एक तो हमें मिल गया है वेट मिल गया धागे का, और हमें एक धागे की लंबाई भी मिल गई है, और नंबर ऑफ थ्रेड्स भी मिल गए हैं जो बंच में है आपके। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। आपका ऑब्जर्वेशन क्या आया कि नंबर ऑफ थ्रेड्स इन बंच कितने हैं, 21 है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया है कि सिंगल थ्रेड स्ट्रेटन लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर से, और वेट ऑफ द थ्रेड बंच कितना है, वो है 0.257 ग्राम है। दोस्तों अब मैंने नीचे फॉर्मूला दिखाया हुआ है कि इन तीनों इंफॉर्मेशंस की सहायता से आप यार्न काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है आपका यार्न काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड्स इनटू थ्रेड्स लेंथ इन सेंटीमीटर इनटू 0.59 और डिवाइडेड बाय 100 इनटू बंच वेट इन ग्राम्स। दोस्तों सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। दोस्तों ये 21 क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स है, 20 क्या है, लेंथ ऑफ द वन थ्रेड है, और ये क्या है दोस्तों 2.57, ये 0.257 है आपकी जो बंच का वेट है ग्राम में वो है। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे आपने 100 का भाग क्यों दिया। तो दोस्तों 100 का भाग देने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि यहाँ पे ये जो अपना लेंथ ली है वो सेंटीमीटर में है, इसको हमें यहाँ मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो या तो हम यहीं पे जो लेंथ थी यहीं पे मीटर में कन्वर्ट करके लिखते, तो हमने यहाँ पे तो करी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 100 का भाग दे दिया, इसलिए आपकी जो लेंथ सेंटीमीटर में थी वो मीटर में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो आता है 9.64 NE, मतलब 9.64 काउंट आता है न्यूमरेटर सिस्टम में। तो अब जो धागा होता है कभी भी इस तरीके से नहीं आता, उसका जो नॉमिनल काउंट आता है वो हमेशा होल नंबर होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर 9.5 से कम होता तो ये इसको हम बोलते हैं 9 काउंट का धागा। अब यहाँ पे क्या है, ये आ गया आपका 9.64, तो ये लिखा जाएगा आपका 10 काउंट का धागा। तो ये यार्न काउंट कितना होगा आपका 10 NE। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है काउंट निकालने की, सेम प्रैक्टिस आप जो शॉर्ट लेंथ ऑफ यार्न के धागे पर भी अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और लेंथ का धागा मिल गया है, और उसको आप हो सकता है आप उसको जो आपकी मेजरिंग स्केल है उस पर मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या करते हैं हम पीस में डिवाइड कर देते हैं। 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर के पीस में डिवाइड कर देते हैं, तो जितने भी पीस बनते हैं उसको हम मेजरिंग स्केल की सहायता से नाप लेते हैं और उनको गिन भी लेते हैं कितने पीस बने हैं। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स भी मिल जाएंगे आपको और एक धागे की लेंथ भी मिल जाएगी, और आप वेइंग स्केल की सहायता से उसका वजन भी प्राप्त कर लोगे, और तीनों चीजों को आप ये इसी फॉर्मूले में, दिए गए फॉर्मूले में रख दोगे, तो उससे आपकी काउंट आ जाएगी। चाहे शॉर्ट लेंथ यहाँ से निकली हो, चाहे आपको शॉर्ट लेंथ मिली हो कहीं से भी, आप इस प्रोसीजर की सहायता से धागे की यार्न काउंट इजीली डिटरमिन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे कृपया पसंद करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में लगा हुआ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।